Hello बच्चों, जय श्री श्याम. So in this video we will discuss a strategy that will really helpful to get a good marks in your upcoming board exams. तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आप लोगों के पास 4 मंथ्स रिमेन है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. ये 4 मंथ आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है. दैट विल रियली हेल्पफुल टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों. यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड योर अल्टीमेटली जो भी आपके पास रिमेनिंग पीरियड रह गया है 4 मंथ, आपको इसे डिवाइड करना है अपने स्टडी शेड्यूल के अकॉर्डिंग. अब देखो, हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट अलग अलग स्टेजेस पर है. कुछ बच्चे अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर चुके हैं सब्जेक्ट्स को अल्टीमेटली, कुछ बच्चे अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो स्टार्ट करेंगे. तो बहुत अलग अलग स्टेजेस पर आप लोग हो. तो अकॉर्डिंगली एज पर योर स्टेज अल्टीमेटली आपको अपने मंथ को अप्रोप्रिएटली अलोकेट करना है. से फॉर एग्जांपल के लिए 1 मंथ के लिए आप पूरे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करो, देन सेकंड मंथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एंड देन लास्ट में आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थर्ड मंथ में आप जाकर के उन नोट्स को रिवाइज करो जिससे आपको क्विकली अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी पूरे सब्जेक्ट्स की जल्दी जल्दी. क्योंकि फर्स्ट जो 2 मंथ है ना, ये 2 मंथ आप डेडिकेट करो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड. यदि नहीं हुआ है आपका ये काम तो, और इस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको नोट्स को भी बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. उसके बाद जो लास्ट के 2 मंथ्स बचते हैं उसमें से बच्चों लास्ट में जो थर्ड मंथ रहेगा एक तरीके से, उस थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, आपको अल्टीमेटली जो नोट्स बनाए थे, आपने इतनी मेहनत की थी 2 महीने तक, आपको उसे रिवाइज करना है. और लास्ट के 4th जो आपका मंथ बचेगा, यहाँ आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस करोगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह की. तो इस अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अपने स्टडी प्लान को डिफरेंट मंथ्स में डिवाइड करोगे और आगे बढ़ोगे. और हाँ, आप ये चीज़ याद रखना बच्चों कि जो टाइप सब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप उनको ज़्यादा टाइम अकॉर्डिंगली एलोकेट कर दोगे. करेक्ट. नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है बच्चों, अब बहुत बार बच्चों के साथ ये होता है कि सर हमारे मन में तो आता है, हम प्लान भी बनाते हैं, बट चीज़ें हो नहीं पाती हैं. हमने सोचा था कि इतने मंथ में हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, बट नहीं हो पाई. करें. अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप गलती क्या करते हो. आप क्या करते हो, आप एक साथ पूरा मतलब एक तरीके से एक डिसाइड कर लेते हो, लाइक मुझे अकाउंट 1 महीने में कंप्लीट करनी है. पर जैसे जैसे हम कंप्लीट करने जाते हैं और हमें लास्ट में पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि अभी तो हम पार्टनरशिप पे पड़े हुए हैं, अभी तो चैप्टर ही नहीं कंप्लीट होकर आ रहे. क्या करना है, इसके लिए टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप जो शेड्यूल बना रहे हो, आप उस शेड्यूल को टुकड़ों में बांटो कि लाइक मैं सब्जेक्ट को 1 मंथ में कंप्लीट करूँगा, तो अकॉर्डिंगली 1 मंथ में मुझे पहले 5 डेज़ में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 5 डेज़ में ये करना है, नेक्स्ट 5 डेज़ में ये करना है, लाइक दैट. इस तरीके से डिवाइड करो जिससे आप ज़्यादा टाइम भी नहीं दोगे किसी चीज़ पर, किसी पर कम, तो इक्वली टाइम डिवोट होगा. तो हर चीज़ की क्लियरिटी अच्छे से बनेगी आप लोगों के लिए. साथ ही साथ आप लोगों को जो भी अल्टीमेटली में लिस्ट क्रिएट करिए, जो भी शेड्यूल आपने बनाया है, अकॉर्डिंग उसी शेड्यूल के साथ आपको चलना है. और ये कोशिश करनी है कि जो चीज़ जिस दिन बोली गई है उस नोट्स में, उस शेड्यूल में, वो आपको कवर करनी है एनी कॉस्ट. और लास्ट में यदि आप उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करते हो, देन डेफिनेटली रिवार्ड योरसेल्फ. खुद को रिवार्ड दो. मे बी आइसक्रीम हो सकती है, वॉक हो सकती है, जो भी आपकी इच्छा कर रही है आप वो काम कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग, चलो सर ये बात तो हमारे को समझ में आ गई, हम ये चीज़ कर भी लेंगे. बट प्रॉब्लम ये आता है सर कि हम जब इस चीज़ को करने जाते हैं तो हमारे साथ मोनोटोनियस हो जाती है प्रोसेस. हम मतलब शुरुआत में बड़े ही एनर्जेटिक रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 दिन बाद ये सारी मोटिवेशन गायब हो जाती है और फिर हम वही दोबारा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, आप लोग पता है कुछ एक्टिव टेक्निक्स लर्निंग की जो होती है वो आप अडप्ट करो. पुराने तरीके छोड़ो कि बुक लेके बैठ गए और अपन मगअप करें. नहीं, आप कुछ स्टडी जो आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो सीरियसली मतलब पढ़ाई के लिए अल्टीमेटली फोकस्ड है, आप उन लोगों के साथ बैठो, डिस्कशन करो. एक आधा घंटे का एक पर्टिकुलर सेशन. देखो, चीज़ों को प्लान करो स्ट्रैटेजिकली, तो चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी. हाफ एन आवर का एक पर्टिकुलर शेड्यूल, एक स्लॉट आप डिज़ाइन करो उनके लिए, जहां आप अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में डिस्कशन करोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर. जैसे एग्जांपल के लिए आपको गुडविल टफ लगता है, आप इस गुडविल के लिए एक सेशन एक दिन डिज़ाइन कर लो. 1 घंटे अपन लोग मिलते हैं सारे लोग और गुडविल के बारे में डिस्कशन करेंगे. करना क्या है आपको, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं. सामने वाला पूछ रहा है हिडन गुडविल में क्या करना है यार, सामने वाला पूछ रहा है कि आपको पर्टिकुलर इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी गुडविल की. तो इससे आपके माइंड की जो वर्किंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी होगी. करेक्ट. कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सामने वाला हेल्प करेगा आपकी. तो इस तरीके कुछ एक्टिव टूल्स अडप्ट करो. एक टूल मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर के. वहाँ मैंने एक टेक्निक बताई थी जहाँ मैंने बोला था 25 मिनट 35 का एक स्लॉट बनाओ पढ़ने का और फिर 5 मिनट ब्रेक.
देन फिर वो शेड्यूल अडॉप्ट करो और इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाओ। तो दैट अ काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ इन योर प्रिपरेशंस। और अल्टीमेटली जब ये आप पूरी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो तो चीज़ों को समराइज बहुत अच्छा ज़रूरी है करना। अल्टीमेटली नोट्स जो भी आप बना रहे हो और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट आस्क द क्वेश्चंस टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ें करते हुए आपको चीज़ें बोरियत भी नहीं लगेंगी। जब आप उन्हें अच्छे से वो नोट्स प्रिपेयर करोगे, सारी चीज़ें समराइज करोगे, तो दैट विल बी द थिंग्स मेक इंटरेस्टिंग, चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेंगी और आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आपके टारगेट्स टाइम पर कंप्लीट होने लगेंगे। एंड द लास्ट में मैं यही बोलूँगा बच्चों कि सारी चीज़ों को कंसाइज करना है आपको। अल्टीमेटली कंसाइज करने के लिए हमें जो शुरुआत में मेहनत की थी ना, 2 महीने दिए थे जो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग में, नोट्स प्रिपरेशन में, अब वो चीज़ें हाँ काम आएंगी क्विक रिवीजन के लिए, करेक्ट। और लास्ट के मंथ में जो मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत सारी प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड ने इशू किया वो आपको सॉल्व करने हैं, जिससे आपको एक सिनेरियो पता लगेगा कि हम उस चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। और कोशिश करना कम से कम एक पेपर तो टाइम बाउंड मिरर में जो भी आपका टाइमिंग है अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंग टाइम लगा करके सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो। जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आपको नज़र आते हैं वहाँ पर अल्टीमेटली आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी। तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल कि आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले प्रिपेयर हो पूरी तरीके से। और अल्टीमेटली लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो आपने वो नोट्स बना रखे थे वो आपको एक बार रिवाइज करने हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा दिमाग में रखना है और अब आपका लास्ट डे होगा, दैट इज़ योर एग्जाम डे। अब देखो आपने ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी 4 मंथ प्रॉपरली फॉलो करिए ना, तो आई प्रॉमिस यू कि इस दिन जब आप उठोगे यू रियली कॉन्फिडेंट, यू रियली फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे चीज़ें आती हैं। बढ़िया नात में आपको अच्छे से नींद लेनी है अपनी प्रॉपर तरीके से, फ्रेशन अप होकर के सुबह उठना है तरीके से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको पेपर हॉल में जाना है। एंड आई रियली प्रॉमिस यू बच्चों कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यू रियली गेट अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो आई होप यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाइंड द वीडियो अल्टीमेटली हेल्पफुल, लाइक द कंटेंट एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल, क्योंकि और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बच्चों यहाँ आता रहेगा। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट जस्ट हिट द लाइक बटन और शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।